नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पटेल आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। अभी जो उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं उसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी फंस गई है। बीजेपी का जीतना मुश्किल नज़र आ रहा है। हो सकता है कि बीजेपी हार जाए, क्योंकि जो उसके सहयोगी दल हैं चंद्रबाबू नायडू, वो शायद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और संघ के सांसद भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। एनडीए इसमें सबसे बड़ा सवाल है, यदि उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए हार जाता है तो क्या फिर विपक्ष जो प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा? क्या मोदी जी की कुर्सी पर तलवार लटक सकती है? अभी कल जो संसद भवन में जो बिल लेकर आए अमित शाह जी, वो बिल, उस बिल के अनुसार 30 दिनों के अंदर नायडू के खेल में मोदी की कुर्सी फंस गई है। नायडू किधर जाएंगे ये तय नहीं है। अमित शाह जो बिल लेकर आए हैं वह 30 दिनों के अंदर सिर्फ आरोपों के आधार पर ही किसी भी मंत्री मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकता है। यदि ये पास हो जाता है तो सभी के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। ये बिल ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष से ज़्यादा ये नायडू पर दबाव बनाने के लिए लाया गया है। जब से इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, भी सुदर्शन रेड्डी, तब से बीजेपी और एनडीए गठबंधन टेंशन में आ गया है। यदि ये बिल जो कल संसद भवन में पेश हुआ था, यदि ये पास हो जाता है तो इससे सिर्फ चंद्रबाबू नायडू नहीं, आंध्र प्रदेश के सीएम, उसके अलावा किसी भी प्रदेश के सीएम और मंत्री के ऊपर तलवार लटक सकती है। अच्छा, जो विपक्ष ने जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए हैं, भी राधाकृष्णन, भी सुदर्शन रेड्डी, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। पहले वह जज रहे हैं, उसके बाद लोकायुक्त में भी काम कर चुके हैं, अभी वह सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं और वह किसी दल से नहीं है। ये चीज़ और उनकी पृष्ठभूमि में उनका मजबूत उनको बना रही है। तो बीजेपी को, अमित शाह को, मोदी जी को इस समय ये टेंशन है कि चंद्रबाबू नायडू उनको गच्चा ना दे दें। पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से ईडी और सीबीआई ने झारखंड के मुख्यमंत्री, उसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री को किस तरीके से गिरफ्तार किया था। और यदि अब ये बिल पास हो जाता है तो आरोपों के आधार पर यदि ईडी गिरफ्तार कर लेती है किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री को, तो 30 दिनों के अंदर इनका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और ये गवर्नर के पास पहुंच जाएगा। और गवर्नर किसके, गवर्नर किसके
अंडर काम करते हैं, ये तो सभी जानते हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर काम करते हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं। उदाहरण के लिए 2015 से अभी तक लगभग ईडी ने 6000 केसेस रजिस्टर किए हैं, जिनमें से राजनीतिक पार्टियों के केसेस 200 के आसपास हैं और उनमें से सिर्फ बीजेपी के 8 केसेस हैं। इसके अलावा सभी विपक्षी सांसदों के केसेस हैं। तो यह बिल इस तरीके से प्रतीत होता है कि यह एक सत्ता हथियाने का हथियार प्रतीत होता है। जब से विपक्ष ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है वी सुदर्शन रेड्डी, तब से नायडू और राहुल के संपर्क की चर्चाएं चली हैं। यदि अपने प्रदेश के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होने के नाते चंद्रबाबू नायडू ने वी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन कर दिया, तो यह बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होगा, क्योंकि यह चुनाव जो है इसमें कोई भी पार्टी व्हिप भी जारी नहीं कर सकती। ये छुपा हुआ इसमें वोट डलता है, तो कोई भी दल किसी भी पार्टी को वोट कर सकता है, इसका बाद में खुलासा नहीं होता। तो इस कारण से और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत ही प्रेशर दबाव महसूस हो रहा है। चर्चाओं में इस तरीके की खबरें हैं कि बीजेपी के भी 3 दर्जन सांसद जो बीजेपी में संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, वह भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। और यदि चंद्रबाबू नायडू के सांसद भी क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो बीजेपी का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हारने की संभावना बन सकती है। इस वजह से जो है यह बिल कल संसद भवन में पेश किया गया। इस बिल का उद्देश्य चंद्रबाबू नायडू पर प्रेशर बनाना और दूसरे नेताओं को भी दबाव बनाना, दूसरे नेताओं पर भी दबाव बनाना महसूस होता है। जब से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तब से बीजेपी दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि जो विपक्ष का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार है वह उसकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। यदि विपक्ष को जीतने की संभावना नहीं दिखती इस चुनाव में, तो वह अपना कैंडिडेट ही शायद खड़ा न करती उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और अभी जो माहौल है संसद भवन में देश के अंदर, उससे इस तरीके का माहौल है कि जो बीजेपी के सांसद या एनडीए के सहयोगी दलों के सांसद हैं वह क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह महसूस होता है। इसी कारण जो है राहुल गांधी ने या विपक्ष ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है। और इससे एक क्या होगा कि जो लिटमस टेस्ट एक तरीके से और हो जाएगा, विपक्ष को ये महसूस हो जाएगा कि हमारे साथ है और भी सांसद हैं। यदि उपराष्ट्रपति चुनाव बीजेपी हार जाती है, एनडीए हार जाता है, तो संभावना है कि कांग्रेस और विपक्षी सांसद, विपक्षी दल, एनडीए गठबंधन के दल जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए, इसकी भी पूरी संभावना है।